याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी, दादी जी याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। ओम शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा, स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी, दादी जी हम याद रखेंगे तेरे दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी, दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। कि मेरी अंत गति कैसी होनी चाहिए जी, अंत जी, समय मेरा कैसा होना चाहिए। जी, क्योंकि जब हम 2007 से यहाँ रहने लगे तो दादी ने अनेक दादियों का अंतिम घड़ी देखी। बड़ी जी, दादी जी, का जी। भी देखा किस रीति से शरीर छोड़ा है, पर दादी का भी देखा, मनोहर जी। दादी का भी देखा, शांतामणि दादी का भी देखा, जी, जी, अनेक दादियों का देखा। तो दादी को अंदरूनी वो बहुत था थे मेरी अंत घड़ी कैसी हो, जी। मेरे को इस रीति से शरीर नहीं छोड़ना है। और बहुत अंदर से वो यही बात इच्छती थी कि मेरी अंत घड़ी हो तो कैसी हो। और उस पर कई साल पहले दादी ने एक बुक भी नेवल द्वारा लिखवाई थी, अच्छा, हाउ टू डाई एंड हाउ टू लिव। ओके, तो वो बुक भी लिखी थी। लेकिन मेरी अंत घड़ी कैसी हो दादी, लास्ट स्टेज 1-2 साल भी जैसे जब बीमार रहती थी तो हमको सुनाया करती थी कि हंसा अभी मेरा शरीर कैसा है। लेकिन हमेशा पूर्वजों का फोटो को देखती थी और बहुत गंभीर अंदर ही रहती थी, जैसे कुछ सोच रही है, कुछ ख्याल कर रही है। जबकि 17 मार्च को दादी का जो बाईपाइप लगाया हुआ था, जी, तो हम दादी के पास खड़े थे। तो उस समय हमको उसका देखा नहीं जाता था। और जिस रीति से दादी ने बहुत वीक थी, तो जैसे दादी ने अपना हाथ, दोनों हाथ ऐसे उठाया और जैसे कि हाथ ऐसे घुमाया, जैसे घुमाया और फिर जैसे ऐसे अपनी बाहों में लिया। जी, तब उस समय मेरे को अंदर से ख्याल आया, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज ही कह रही थी अभी यहाँ से मेरे को लेके चलो। जी, उसी समय ही मैंने अंदर से नक्की किया था, फिक्स किया था कि बस अभी तो अब दादी को यहाँ से शिफ्ट दादी को जो इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, करना। तो वो हमको पूरी करनी है। तो फिर दूसरे दिन सारी डॉक्टर्स को भी बोल दिया था हमने कि ये दादी की इच्छा थी। सारी रात वो मैं सोई नहीं, बहुत रोना आ रहा था कि वो सीन बार बार मेरे सामने आता था। दादी जिस रीति से मेरे को प्यार कर रही थी, जिस रीति से जैसे मेरे को हाथ घुमा रही थी, तो घड़ी घड़ी वही मेरे सामने आज दिन तक। जब हम आबू में लेके आए तब हम दादी को देख रहे थे कि जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, बहुत ही उपराम स्थिति में थी। दादी जैसे जो भी यहाँ चल रहा था उसका कोई जैसे कोई फीलिंग नहीं थी। ऐसे ही लग रहा था कि सारा टाइम बाबा के साथ ही है, जैसे बाबा के साथ वार्तालाप ऊपर कर रही है। क्योंकि सब जैसे बाईपैप थी वो उतर गई और जो ऑक्सीजन था दादी अपने आप श्वास ले रही थी। वो जो फिजियोथेरेपी बहन जो आती थी वो भी अच्छी तरह उसको एक्सरसाइज करा रही थी। दादी बहुत उपराम थी, लेकिन ये सब चीज़ें उसको ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो
हमने तो लगा कि थोड़ा ठीक हो रही थे, लेकिन बाबा को दादी का अपना ही प्लान था जी कि दादी इस स्थिति में थी, बहुत उपराम थी, बाबा के साथ थी, और जो दो शब्द जो निकलते थे, जी बाबा बाबा मम्मा, दो शब्द जो निकलते थे, तो उसी समय हमको यही लगता था कि इस दुनिया से तो बहुत ही पार हो चली गई है, जी जी बहुत ही दूर है, इस दुनिया में जैसे है ही नहीं। ठीक है, उसका शरीर को जो जैसे करते थे वो करने देती थी, लेकिन जैसे सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ ही है, जी जी वो स्थिति थी। अब संगम पर आ गए है ना, तो सत्युग की आने वाली दुनिया सामने होने से वो खींचती है, और कलयुग की पुरानी दुनिया से कलयुगी है, वो अशांत और दुख में पूरा हमको फंसाने वाली है, जो सुख शांति में रहने नहीं देती। आत्मा आदती हो गई है, दुखी होने की आदत है, नेगेटिव व्यर्थ सोचने की आदत है। अभी बाबा का बनने से बाबा इतना जो हमको फिर प्यार से समझाता है ना, उस बाबा जो समझाता है उसको अच्छी तरह से बैठ करके अपने आप को उस तरह से समझाएं चलाएं ना, उसमें अंदर से टाइम नहीं देते हैं। बुद्धि को भटकने की आदत, या पुरानी कोई देहधारियों की अट्रैक्शन, या साधनों की अट्रैक्शन, या बुद्धि चले ये न हो ये न हो, इसमें अंदर से आत्मा शांत रहने की शक्ति जो अंदर काम करे ना, नहीं करती। बाबा दृष्टि देके खींचता है, मीठी बातें सुनाता है, एक्सरसाइज कराता है, अच्छी लगती है, फिर भी आत्मा अपनी आदत छोड़ती नहीं है। कारण कुछ भी हो, अवस्था अच्छी रखना शान है। बाबा बड़ी मदद करता है, किसी भी कारण से बाबा की मदद से मैं पास हो जाती हूँ। बाबा मैं जो फुल पास होके दिखाना है, मैं बाबा मैं बनूंगी जरूर, औरों किसी को कोई बने न बने, भले सब बने, पर मैं रह नहीं जाऊं बाबा। ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें करके बाबा से शक्ति खींच लेती है। तो बाप देखता है इसको ध्यान अपने ऊपर है, बच्ची का और कहाँ ध्यान नहीं है, काम करते हैं पर ध्यान अपने ऊपर है। तो बाबा अंदर से और ही हमको सफलता मिले, पुरुषार्थ में मदद करता है। बाबा से अच्छा रियली कंडीशन ऐसा जो एकदम बंधा हुआ हो, माता पिता शिक्षक सखा सदगुरु सब बंधन में बंधा हुआ हो, मैंने बांध के रखा है उसको। इतना भगवान के ऊपर अपना राइट हो तो कहता है ये सुख शांति तेरा बर्थ राइट है। इतनी बाबा ने खुशी दी है, शांति दी है, शक्ति दी है, जो उसके गोद में बैठने लायक, दिल में बिठने लायक भगवान ने दिल में अपना स्थान दे दिया है। चिंतन करें, मैं हर कार्य करते मेरा ध्यान मेरे ऊपर है। सुख शांति बाबा ने कहा है तुम्हारा बर्थ राइट है। कर्म कर रही हूँ पर अटेंशन है, गुणों को यूज करो तो बाबा से सफलता मूर्त बनने का वरदान मिल जाता है।
वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। आज हमारी अति मीठी, अति प्यारी, परम आदरणीय राजयोगिनी जानकी दादी जी की प्रथम पुण्यतिथि है। दादी जी जितनी महान थीं उतनी सरल और उदार थीं। हमारे परम आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के ज्ञान में लाने और पालना की दादी जी निमित्त रहीं। हम सबके जीवन परिवर्तन में जीवन की श्रेष्ठता का आधार प्यारे बाप दादा के साथ हमारी ये महान विभूति दादियाँ ही रही हैं। आज प्यारी दादी के पुण्यतिथि पर हम संकल्प लेते हैं कि हम सब अवश्य प्यारे बाप दादा की श्रीमत पर चल हर एक के लिए सद्भावना, शुभ भावना रखेंगे। विश्व परिवर्तन के लिए शक्ति स्वरूप बन विश्व की मनसा सेवा करेंगे। ओम शांति। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, कहाँ हमें जाना, हमें समझाती मुक्ति का द्वार सबको दिखाती। ओम शांति की धुन वो सुनाती, ओम शांति की धुन वो सुनाती। सच्चाई दिल में, मन में सफाई, सादगी वाली जिंदगी बिताई। मिलेगी ना हमको ऐसी कोई दादी, याद करते ही आँख भर आई, आँख भर आई। बच्चों के भांति टोली खिलाती, ऐसी थी प्यारी हमारी दादी। शत शत नमन है।
जान से प्यारी जान की दादी, ओ प्यारी दादी, we love you दादी, जान की दादी। भाई मेरा आज का दिन महान है, हम अब कितने दिन मेहमान हैं, दादी कितने दिन मेहमान है। आप वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, आज ये तो एकदम डायमंड हॉल में बैठे हैं ना। दादी मेरी, दादी मेरी, दादी दादी जाने वाले हो सके तो लौट